एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में मॉक टेस्ट में आप अपने नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट देने के लिए हमको कुछ बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला ये हो गया कि आप मॉक टेस्ट जब भी देते हैं तो वो आप डेली बेस पर दीजिए। ऐसा नहीं कि आज दे दिया तो कल या परसों का मॉक टेस्ट स्किप कर दिया कि चलो यार नहीं देते हैं, मन नहीं है। आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देने हैं। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो आप एक शांत वातावरण में बैठे, जहाँ की आपका जो माइंड है वो एकदम पूरी तरह से मॉक टेस्ट देने के लिए कंसंट्रेटेड हो जाए और आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए कि आपको मॉक टेस्ट देना है। शांत माहौल में बैठने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पूरा फोकस आपके क्वेश्चंस पर रहेंगे, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इसीलिए आपको जब भी मॉक टेस्ट दे आप एक शांत माहौल में बैठे। और तीसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ऐसा नहीं कि ठीक है हम एक टारगेट ले चले कि नहीं मॉक टेस्ट में हम अगर मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया है तो उसमें मेरे 90% मतलब क्वेश्चन सही हो जाए, 80% सही हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है टीआरई 4 का, वो 120 मार्क्स का है, जीएस वाला पूरा पेपर, और बाकी 30 नंबर में जो लैंग्वेज का पेपर है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये 120 का क्वेश्चन, जो 120 नंबर का होता है क्वेश्चन, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप टारगेट सीधे पहली बार में ही 90 का 110 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो ये गलत है। जैसे कि अगर आपने पहली बार मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपके 50 नंबर आए हैं तो कोई बात नहीं, आपको अब ये एनालिसिस करना है कि आपके क्वेश्चन गलत कहाँ हुए, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। बहुत लोगों का मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसमें उनके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं, बाकी जीएस पोर्शन वाले में उनके नंबर बहुत ख़राब आते हैं। तो आपको ये सब खुद एनालिसिस करना है कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ ज़्यादा सही हो रहे हैं और कहाँ ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो जैसे पहली बार आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 50 नंबर आ गए, तो अगली बार आपको टारगेट लेके चलना है कि ठीक है मैं इस बार 60 या 65 लाऊंगा। फिर उसकी अगली बार टारगेट लेके चलना है कि ठीक है अब मेरे 70 या 75 क्वेश्चन सही मैं करूँगा बिल्कुल। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर वो आपका वो टॉपिक तैयार नहीं है, या फिर हो सकता है आपने कंफ्यूज हुआ आपको, यानी वो टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक बात और, आपको मॉक टेस्ट उसी फॉर्मेट में देना है जैसे कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। तो आप प्रॉपर जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसी टाइम ड्यूरेशन में, कि ठीक है आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो आप 2.5 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में ही मॉक टेस्ट दीजिए। और पेन पेपर जो ओएमआर शीट होती है आप उसको एक ओएमआर शीट रख लीजिए अपने पास, और फिर उसी टाइम के हिसाब से आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। आप उसमें ये देख सकते हैं कि ठीक है हम टाइम के साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और ओएमआर शीट भी फिल कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी दे लेते हैं, ओएमआर शीट भरने का प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि हमको बहुत दिक्कत होती है। हमारा ओएमआर शीट फिल करने का प्रैक्टिस नहीं रहता तो फिर क्या करते हैं हम ओएमआर जल्दी में ओएमआर शीट गलत भर देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि ओएमआर शीट हमारा हमने वो जो गोले थे वो गलत भरे और या फिर वो छूट गया। तो ये सारी दिक्कतें एग्ज़ाम में आती है। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, आपका पेपर दिया जाता है, ओएमआर शीट दिया जाता है, तो आपको ओएमआर शीट फिल करने आना चाहिए अच्छे से। आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए और आप ये देखिए कि ठीक है आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। जैसे कि अगर आपका पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, आधा ही सिलेबस कंप्लीट है, तो ठीक है आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाइए। और जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया वो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाएं। और आप मैं आपको ये राय दूंगी कि आप पूरा जो होल मॉक टेस्ट होता है सारे सब्जेक्ट का वो तो लगाइए ही लगाइए। और जिनकी प्रिपरेशन अभी आधी अधूरी है, जिनका 50 से 60% ही सिलेबस कवर हुआ है, तो वो मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट आराम से अटैम्प्ट करें। और वो सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट थे। जैसे कि आज आपने जियोग्राफी पढ़ा, जियोग्राफी में आपने नदी वाला चैप्टर पढ़ा, आपने
पर्वत पठार ये सारे चैप्टर पढ़ लिए, तो आप उससे रिलेटेड भी यूट्यूब पे आपको मॉक टेस्ट के वीडियो मिल जाते हैं, आप वहाँ से मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हमने भारत का भूगोल पढ़ लिया, तो हम क्या करते हैं, जस्ट मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद हम तुरंत मॉक टेस्ट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है अच्छे से, और हमें अच्छे से याद भी हो जाता है। और फिर जब हम मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और दूसरी चीज़ कि हम मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो हो सकता है कि हम जो चीज़ ना पढ़े हों वो मॉक टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, और वो क्वेश्चंस उनका आंसर आप अपनी नोटबुक पे या फिर किताब पे कहीं भी आप साइड में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, आप मॉक टेस्ट देते टाइम ये ध्यान रखिए कि आप उसका एनालिसिस कितना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मॉक टेस्ट दिया तो ठीक है, उसको साइड में रख के हम दूसरा मॉक टेस्ट देंगे, फिर तीसरा देंगे, नहीं। आप पहला मॉक टेस्ट उठाइए, उसका एनालिसिस करिए कि हमने कहाँ गलती करी है। हो सकता है कुछ मॉक टेस्ट देने में क्या होता है कि तुक्का वाले क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं था, मैंने तुक्का लगाया था, वो सही हो गया, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि ठीक है इसका आंसर क्या हो सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, और उसके अगल बगल के जितने सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आप रिवाइज करिए और तैयार करिए। मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है और उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने से आपको ये फ़ायदा है कि ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है ये आपको पता चलेगा, और आपकी तैयारी और कितनी बेहतर हो सकती है या फिर आपकी तैयारी में कितनी अभी कमी रह गई है, ये सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है। तो अभी बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर करिए और मॉक टेस्ट अच्छे से अपना दीजिए, और जो भी कमियां हैं आप उसको एनालिसिस करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और टीआरई 4 की एग्ज़ाम के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।